वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। कैसी कहानी? वो जवानी किस काम का जिसकी कोई कहानी ना हो। कैसा? ये वाला कहानी है, लैला मजनू वाला कहानी बनाना चाहते हो? अरे वो जवानी किस काम का जिसमें रवानी ना हो, वो जवानी किस काम का जिसमें रवानी ना हो। और आप लोग के लिए ये वीडियो है, मात्र 5 से 7 मिनट आप इस वीडियो को देखिए, आपका खून ना खौल उठेगा तो फिर आप कहिएगा। बातें यहां तक है कि आप जिस स्टेज पर अभी पहुंचे हैं, जहां पर अभी हैं, ये स्टेज एक ऐसा स्टेज है जहां से आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, ठीक ना। सफलता की तरफ, चोरी की तरफ, डकैती की तरफ, बर्बादी की तरफ, प्यार की तरफ, मोहब्बत की तरफ, मैंने बहुत सारे रास्ते अब आपके लिए अभी एकदम उस रास्ते के मतलब कहा जाए तो बहुयामी रास्ते के बीच चौराहे पर आप खड़े हैं और यहां से बहुत सारा रास्ता आपके लिए खुलता है, लेकिन आपको पहचानना है कि हमारे लिए रास्ता कौन बेहतर होगा। और यह वीडियो सिर्फ इसी के लिए है कि यदि समय से पहले आपके पिता की मृत्यु हो जाती है तो आप खुद अपने मां के सिंदूर के सौदागर हैं। यदि आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको आज समझ में आ जाएगा कि आप अपने मां के सिंदूर के सौदागर क्यों हैं। क्या आप अपने मां के सिंदूर का सौदागर बनकर अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या अपने मां की उजरी हुई मांग को देखना चाहते हैं? यदि ऐसा है, यदि आपके अंदर ऐसा है, यदि आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो आप अपनी जिंदगी में सफलता को हासिल कीजिए। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी कड़वी बातें हमने क्यों कहा आपको। ये बातें बिल्कुल सही है कि यदि समय से पहले आपके पिता की मृत्यु होती है तो सिर्फ और सिर्फ उसके बाल बच्चे ही उसका जिम्मेवार होता है। इसका रीजन ये है कि बचपन में जब आप जन्म लेते हैं ना, तो उस समय आपके गार्जियन के, आपके मम्मी पापा के मन में बहुत सारे सपनाएं होती है कि हमारा बेटा आगे चल के ये करेगा, हमारा बेटा आगे चल के एक मंजिल को हासिल करेगा, सफलता को हासिल करेगा, जिससे हमारा नाम रोशन होगा, हमारे समाज का नाम रोशन होगा और पूरे देश का नाम रोशन होगा। लेकिन वही लड़का, वही लड़की आगे चल के अपनी जिंदगी में ऐसे घटना को अंजाम दे देता है, सफलता को नहीं पाता है और वो अपने सही रास्ते से, सफलता वाले रास्ते से भटक कर किसी दूसरे रास्ते पर चला जाता है। तो आप हमें बताइए कि इसका दर्द सबसे ज्यादा किसको होता है? मां तो ऐसी चीज होती है जो हर दर्द को, हर दुख को सहकर अपने आप को बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन पिता वैसा खुददार इंसान होता है जो किसी दर्द को नहीं सह सकता, क्योंकि वो सब जगह घूमते हैं, वो हर जगह घूमते हैं, पूरे समाज में घूमते हैं और हर जगह से उन्हें ताना सहना पड़ता है। हर जगह उन्हें इस बात का ताना मिलता है कि आपका लड़का नालायक है, आपकी लड़की नालायक है, और ये सुनते सुनते वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनका दिमाग आपा में नहीं रहता है, वो बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। ब्लड शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिससे वो ग्रसित हो जाते हैं, अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर लेते हैं, कहीं रास्ते पर चल रहे होते हैं, यही सोचते रहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई इसके ऊपर लगा दिया, लेकिन आज इसका परिणाम यह मिला कि हमें सभी जगह अपना सर उठाने के लायक नहीं उन्होंने छोड़ा है। तो वो पिता सड़क पर चल रहे होते हैं और उनकी एक्सीडेंट हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, वो बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप हमें बताइए कि समय से पहले यदि पिता की मृत्यु हुई तो उसका जिम्मेवार कौन हुआ? सिर्फ और सिर्फ आप। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हमारा जो परिवार है, हमारी जो माँ है, यदि आप चाहते हैं कि हमारे पिता की आयु दुगनी हो जाए, हमारे माँ की मांग का सिंदूर ऐसे ही सुहागन रहे, बहुत दिनों तक रहे, हम उसे खुशहाल देखना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक सफल इंसान बनकर दिखाना है, बेहतर से बेहतर करके दिखाना है। आप सोच कर देखिए कि जब आप बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाते हैं तो जितनी खुशी आपको नहीं होती है उसका कई गुना ज्यादा खुशी आपके माता पिता को होता है। वो पूरे समाज में ये कहते हुए चलते हैं कि हमारा बेटा फर्स्ट डिवीजन से पास कर गया है। यदि आप और अच्छी ऊंचाई को हासिल करते हैं तो पूरे समाज में वो कहते चलते हैं कि हमारा बेटा ने ऐसा किया है, गर्व से उनका सीना चौड़ा हो जाता है। और जो माता पिता अपनी जिंदगी को खुशहाली से व्यतीत कर रहे हैं उनकी आयु दुगनी हो जाती है, चौगुनी उनकी आयु हो जाती है। इसलिए आप लोगों से यह कहना है कि आप अपनी जिंदगी
जिंदगी में वो करके दिखाइए जिससे कि आपके माता पिता को आपके ऊपर गर्व महसूस हो, ना कि आपके ऊपर आपके माता पिता को शर्मिंदगी महसूस हो, आपके नाम से घृणा हो जाए उन्हें और असमय उनकी मृत्यु हो जाए। इसलिए आप लोगों से कहना है कि ये जो वक्त आपका है कुछ कर दिखाने का है, कुछ कर गुजरने का वक्त है इतिहास में अपना नाम अमिट छाप छोड़ देने का। तो आइए लग जाइए, वक्त आपके पास नहीं है। अब तक आप सोए हुए थे, कोई बात नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। अभी आप जग चुके हैं, जिस दिन से आप जग जाइएगा उस दिन से ही आपके लिए एक नया इतिहास लिख दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। ये सारी चीजें को पीछे भूल जाते हैं कि हमने अब तक क्या किया, जो कुछ किया सब कुछ भूल जाइए, लेकिन अब जो करना है वो एक नया इतिहास रचना है, एक बेहतर से बेहतर समाज का निर्माण करना है, बेहतर से बेहतर काम करके दिखाना है जिससे कि हमारे ऊपर सबको गर्व महसूस हो और साथ साथ हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश हम पर फख्र महसूस करे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।